क्लास 7 लेसन नंबर 8 ईश्वर से अनुराग। हम आज पहुंच गए हैं दर्शन और भक्ति नामक टॉपिक पर। भारत के सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक नाम शंकर का भी है। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, जो परम सत्य भी हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा, जो एकमात्र परम सत्य हैं, वह निर्गुण और निराकार हैं, अर्थात उसका कोई आकार नहीं है और वो गुणों से रहित हैं। गुणों से निर्गुण, सारे गुण हैं उनके अंदर। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना, झूठ माना या माया माना, और संसार का त्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो आप ये प्रश्न भी बनाया है पूरा, अद्वैतवाद के समर्थक शंकर के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पूरा पैरा लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो बनेगा, रामानुजम कब और कहाँ पैदा हुए थे, इनके क्या विचार थे। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भगत थे। अलावर संतों से ये बहुत प्रभावित थे, जो कि हमने कल पढ़ा था। अलवार संतों से ये बहुत प्रभावित हुए। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति बहुत अधिक भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एक होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, अर्थात आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग सत्ता बनाए रखती है, अपना अलग अस्तित्व बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। नेक्स्ट है भी बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था ये? बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में साफ दिखाई देती है प्रतिक्रिया। आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों को समानता के पक्ष में और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए, अर्थात ब्राह्मणों की जो विचारधारा थी उसका इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अर्थात ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए रास्ते के ये कठोर आलोचक थे। अब है महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल और मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा
मेठा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। आपने पीछे ही पढ़ा होगा कि महार जाति एक नीची जाति समझ जाती है। इसी जाति में हमारे देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने भी जन्म लिया था। उनको अपमान सहना पड़ा था। तो ये जो आगे महान संत हुए ये भी इसी जाति से थे। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल जो कि विष्णु का एक रूप है पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। अर्थात ये जो भक्ति की जो क्षेत्रीय परंपरा थी, पंढरपुर के जो मंदिर हैं वहाँ पर विष्णु का एक रूप है ये, वहाँ पर जन जन के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। उन्हीं विचारों पर यह केंद्रित थी। इन संत कवियों ने अपने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए, परिवार के साथ रहते हुए और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। अर्थात इनका विचार ये था कि भगवान से मिलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सन्यासी बन जाएं। हम परिवार के साथ रहते हुए, अपना गुजारा करते हुए, रोजी रोटी कमाते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं और वह यही चाहते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। असली भक्ति वही है जो दूसरों के दुख कम करता है और इससे एक नए मानवतावादी विचारधारा का जन्म हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अर्थात ये वही बात है भी जो कि महात्मा गांधी के भजन में आती है। वैष्णव जन तो वो हैं जो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले वीर शैवों के जो वचन है वो ज़रूर पढ़ लेते हैं। ये वचन या वे कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के द्वारा बताए गए हैं। भगवान लोग शिव के मंदिर बनाते हैं। भगवान धनवान लोग नहीं, पैसे वाले लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली चीज़ें सदा रहेंगी। तो ये भगवान को समर्पित है, ये उसकी विचारधारा बसवन्ना की। इसी तरह ये तुकाराम का एक भजन और है। तुकाराम ने सामाजिक व्यवस्था पर जो व्यंग बाण किया है वो देखो, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ हैं। वह हर एक परित्यक्त का मतलब होता है त्यागा हुआ आदमी, समाज से बाहर का व्यक्ति, त्याग किया हुआ व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ ही अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। तो ईश्वर जैसा हो जाता है कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज के अलग थलग व्यक्ति को अपनाता है, दास के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करता है। यहाँ चोखा मेठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का वो बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमने जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे इनकार कैसे कर सकते हो? चोखा का जो बेटा है कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी? तो ये आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।